होगा, लास्ट के पूरा खेल 2 डिजिट का है। लास्ट 2 डिजिट से हम क्या पकड़ते हैं, उसकी रूट, है ना। ये मैं आपको हालांकि बता चुका था। तो देखिए, 1 आया, 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है, 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया। 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 और 9 आ गया, इन दोनों का काम खत्म। अब देखो 15 तो आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और हमारा जो 15 है वो इनके बीच में ही आएगा। तो आप छोटा नंबर लिखोगे, 3 को इसके आगे रखोगे। इतना समझ गए। अब इसी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 का 4 गुना करा 12। क्या 12 से 15 बड़ा है क्या? 12 से अगर 15 बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा। अगर 12 से यहां छोटा नंबर होता तो आंसर छोटा नंबर आता। ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है भाई। वेरी गुड। और आगे देखो, और सुनते जाओ। लास्ट में 9 आया, सबसे पहले हम रूट्स देखेंगे, है ना। हम देखेंगे 9 आया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 होने से 9 आता है, 7 होने से 9 आता है। दो ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस होने के बाद ये बनने लगेगा, है ना। तो या तो लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा, 3 होगा या 7 आएगा। इन दोनों का काम खत्म, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे देखना है 22। तो मैंने कहा कि भाई 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। ये जो नंबर है 4 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा है। ऑलवेज छोटा वाला नंबर आप इनके आगे रखोगे। तो मैंने दोनों के आगे 4 रख दिया। छोटा वाला नंबर रखना है, जिन दो स्क्वायर्स के बीच में होगा छोटा वाला नंबर आपको रखना है। आखिरी काम बस इतना सा है कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया जी? 20। क्या 22 से बड़ा है? आप कहेंगे हां सर बड़ा है, तो आंसर भी बड़ी संख्या आएगी। ये आपका आंसर हो गया 47। ओके, वेरी गुड। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएं? इससे भी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एग्जाम में कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ के आ जाओ। सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन को आपको अगर आखिरी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है तो उसको छोड़ दो, है ना। तो जो बच्चा बोल रहा है सर मुझे तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी, इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो बेटा तुम पेपर में छोड़ के आ जाओ इसको। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट 2 नंबर्स पे चलेंगे। बताएं जरा सभी बच्चे इसका आंसर। अभी उधर मत जाना, देखा तो नहीं ना तुमने। इसको अभी हटा देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग ना नकल करते हो फिर। बताओ भाई इसका आंसर। रेंज में हमेशा छोटा वाला लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, मम्मी के हेलीकॉप्टर। अब उड़ोगे अच्छे से तुम। देखो, लास्ट में 4 आया है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर मैं दिखा देता हूं। 2 होने से 4 आता है, 8 होने से 4 आता है। तो मुझे पता चल गया कि लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा। कोई दिक्कत है ना। इनका काम खत्म। अब 38 को काम पर लगाओ। तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के बीच में ऑलवेज छोटा नंबर लिख दो सबसे पहले, और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 7, ये आ गया आपका 42। क्या 42 से ये नंबर बड़ा है? आप कहोगे नहीं सर छोटा है। अगर छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा, मतलब आपका आंसर भी 62 आया होगा।
ठीक है, टाइम कम हो रहा है इस बार, आपने थोड़ा कम टाइम लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। जैसे जैसे हम सीखेंगे अपना टाइमिंग जो है कम होते जाएगा, आप आराम से 5-10 सेकंड के अंदर बता दोगे। वेरी गुड। ओके, चलो ये लो भाई, पर्दा खोल दिया, इसका आंसर बताओ। 5329। आबरा कडाबरा। ठीक है, हाँ, चलो जी। लास्ट में 9 है, 9 कब आता है, जब 3 हो या 7 हो। 3 होने से 9 आता है, 7 होने से 9 आता है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो अब तो ये तुरंत आ जाएगा। अब आपने देखा 53, तो 7 का स्क्वायर और ये 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो आप सबसे पहले दोनों के आगे 7 लिख दो। 7 8 जा 56 होता है, तो क्या ये 56 से बड़ा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो 56 से क्या है, छोटा है ना। 7 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों के बीच में है, 56 से 53 छोटा है, तो आंसर भी छोटा आएगा, मतलब आंसर आपका 73 आएगा। कोई दिक्कत है? हम्म, बस इतना सा खेल है, 5 सेकंड में हो गया, देखो भाई। चलो और आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताएं। 62 तो हो ही नहीं सकता ना। अरे 62 होगा, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, लास्ट में 4 कहां दिख रहा है भाई? 62 तो पॉसिबल ही नहीं है। हेवी ड्राइवर बन गए हम सर, अच्छा। चमत्कार हो गया? अरे कहाँ चमत्कार हो, चमत्कार तो तुम परीक्षा में करना। लास्ट में 6 आया है, 6 किससे आता है जी? या तो 4 आएगा या 6 आएगा, कोई दिक्कत है? 4 होने से 6 आता है, और 6 होने से भी 6 आता है, दोनों बातें क्लियर है ना। अच्छा, अब आपके पास 73 है, तो आपको पता है, अब देखो इसके आगे अब आपके ऊपर है कि आप कितना लिखना चाहते हो। अगर आपका दिमाग चल रहा है कि सर 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 8 और 9 के बीच में है, और 8 इंटू 9 72, 72 से ये बड़ा है, तो सर मैं आगे 89 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 86 कर दूंगा, मतलब तो आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करोगे? नहीं तो आप लिखो फिर, 8 का वर्ग कितना होगा, 64, और 9 का वर्ग कितना होगा, 81। छोटा नंबर लेंगे, मतलब दोनों में पहले तो 8 चिपकाओ। 8 और 9 का मल्टीप्लाई 72 होता है, 72 से ये बड़ा है, मतलब आंसर भी बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, 86 आंसर हो गया। चलो 8836 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इस बार मिटा नहीं पाए ना। गुड। चलिए जी, इसका भी कई बच्चों ने आंसर दे दिया है। लास्ट में 6 आया है, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, इतनी बात ठीक है। अब 88 है, तो वापस वही बात है, 9 से बड़ा है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, सबसे पहले तो दोनों के आगे 9 लिखो। 9 और 10 होता है 90, 90 से ये छोटा है, मतलब आंसर छोटा वाला नंबर आएगा। आपका आंसर जो है वो 94 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। ये 5 के लिए स्पेशल है ना। 5 अगर आ जाए तो और अच्छा है, ठीक है। 5 आ जाए तो और अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां दो ऑप्शन कभी नहीं बनेंगे। 5 कब आता है? जब स्वयं 5 होता है, दो ऑप्शंस वाली बात ही नहीं है ना। फिर आपने देखा 42, तो 42 जो होता है वो 6 का स्क्वायर से बड़ा,
लेकिन 7 के स्क्वायर से छोटा होता है क्या? है ना। 6 के स्क्वायर से बड़ा और 7 के स्क्वायर से छोटा, छोटा वाला नंबर रखना है और आंसर आएगा। यहां कुछ बड़े छोटे का ऑप्शन ही नहीं है। अरे एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, तो दो दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 65 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अगर आ गया तो ये तो और भी जबरदस्त चीज है। उसका आंसर बता दो। वेरी गुड। चलो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक करो। चलो देखें, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा। अब सवाल है 156 का। तो आप मुझे बताएं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहां स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी। 12 से बड़ा है, 13 से छोटा है, छोटे वाले नंबर को आगे रखना है। आंसर आपका 125 आ जाएगा। दैट्स इट। तो 5 आ जाए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और स्क्वायर निकालना कल सिखा दिया है। जो बच्चे नादान नन्हे मुन्ने बच्चे आज आए हैं, कल हमने स्क्वायर निकालना ही सिखाया था। पहले 1000 तक की संख्या का स्क्वायर कल की क्लास में सिखा चुके हैं, आप उसको देख लेना। ठीक। चलो और थोड़ा सा खेल को और थोड़ा टफ करते हैं। इसका आंसर बताएं। अब आबरा का डाबरा खेलेंगे अपन इस बार, ठीक है? देखा तो नहीं तुमने? करो इसको। बहुत अच्छे। रोज क्लास हो रही है भाई हमारी कर्म योद्धा बैच में, रोज तो सुबह हम आते हैं। कर्म योद्धा मतलब 10 से 11, सुबह 10 से 11 क्लास चल रही है उसमें प्रॉपर। ओके। ठीक है, गुड। देखो रूल अभी भी सेम रहेगा। मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा था, मैं दिखा देता हूं। मैंने आपसे सबसे पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लेना है अपने को। उसके बाद फिर कितने भी नंबर हो उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। 2 डिजिट अलग करो, लास्ट में 4 आया है तो या तो 2 होगा या 8 होगा, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब यहां पे ये 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे, थोड़े बड़े नंबर्स हैं। हालांकि 125 है, तो आप बोलोगे कि सर 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्या इन्हीं के बीच में 125 आता है? तो आप सबसे पहले तो छोटा वाला नंबर लिख दोगे। आप यहां 112 और 100, छोटा वाला नंबर लिखना है, कुछ भी हो जाए छोटा वाला नंबर आप लिखोगे। अब ये बताओ कि 11 और 12 का मल्टीप्लाई जो है वो 132 होता है, 132 होता है ना? 132 से 125 छोटा है, मतलब आंसर भी छोटी संख्या होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा 112। परफेक्ट। हम्म। ठीक है यहां तक। चलो, तो उधर क्या है अपने पास, उसमें जरा आबरा का डाबरा बोल दो तुम, और बता दो जरा इसका आंसर क्या आएगा। 35721। हाँ, 1378। देखो मैं बता चुका हूं, जो बच्चे लेट आए हैं, हम आज केवल परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब पता होगा, है ना? नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कि सर ने बोला है कि आज हम परफेक्ट स्क्वायर्स और उन्हीं के स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। आप सर्च करना क्या होता है इसका मतलब।
ठीक है। हम्म। चलो आ जाओ इधर जरा। लास्ट के डिजिट अलग करे, 1 और 9 लिख दिया, क्योंकि 1 से 1 होता है, 9 से 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि सर 357 का क्या करना है, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करो। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है भाई, देखो पहले तो आप यहां से पकड़ लोगे कि 20, 10 20 30 के वर्ग तो याद है। 20 का स्क्वायर 400 है, मतलब 20 से छोटी संख्या आएगी। तो या तो ये 19 हो सकता है, इसका स्क्वायर 361 होता है, या 18 ले सकते हो। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा आपका? 18 कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर और 19 इसी के बीच में आएगा ना? ठीक है। हम्म। करेक्ट। चलो, तो ये 18 और 19 के बीच में आ गया, 18 और 19 के बीच में आ गया, मतलब ये 18 तो इसके आगे आना ही आना है। और अगर मैं 18 और 19 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 324 में 18 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 4 12, 2 3 और 1 4, 342 आएगा क्या? और 342 से हमारा जो 357 है, ये बड़ा नंबर है जी, है ना। 342 से मैंने इनका मल्टीप्लाई करके 342 लेकर आया हूं मैं। 342 357 से छोटा है, मतलब ये बड़ा है, तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 189 इज करेक्ट। ओके, समझ गए? 18 और 19 के बीच में आएगा। 18 ये मैंने क्या करा है, इसका गुणा करा है, 18 का स्क्वायर प्लस 18 करा है। ये मैं आपको आज से 3 दिन बाद जो कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन की क्लास होगी उसमें ये सिखाऊंगा। जिनको ये नहीं आता, जिनको आता है वो समझ गए होंगे, है ना। अल्टीमेटली मैंने मल्टीप्लाई करा है, नहीं पता तो छोड़ दो इसको। 342 से बड़ा है, आंसर भी आपका बड़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर, इसका आंसर दीजिए।